अनाज खरीद के रख देते हो मार्केट से, तब भी उस अन्न में ब्रह्म की शक्ति कार्य करती है। किसके रूप में? सतरज तम। सतरज तम के रूप में अन्न है, ठोस अन्न है, और उसमें जो शक्ति कार्य करती है वह ब्रह्म की है। आप देखो, जो खा रहे हो ना, वो भी ब्रह्म ही खिला रहा है। इसीलिए तो ईशावास्यम इदम, ईशावास्य उपनिषद में ये बात कही गई कि जो है सब ब्रह्म है। आपका शरीर आपका है क्या? बोलिए, क्यों नहीं है? थोड़ा दौड़िए, दौड़ाइए, दिमाग को दौड़ाइए। इसलिए नहीं है कि जो आप अनाज खा रहे हो, ये अनाज तो ब्रह्म का है, ब्रह्म की शक्ति से खा रहे हो। और अनाज से रस बनता है, रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनता है, मज्जा से शुक्र बनता है। तो किसकी शक्ति से ये शरीर बनी हुई है? ब्रह्म की। तो ये क्या शरीर आपकी है? नहीं है। फिर ये भी प्रकृति की है, और इसमें केवल आप एक किराए की खोखला में रह रहे हो। इसकी कीमत नहीं है। अरे दाना क्या, लोग दाना ले करके और फेंक देते हैं कचरे के डिब्बे में। अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो अन्न को, रोटी को, दाल को, सब्जी को, खाने को फेंक देता है, वह ब्रह्म का अन्न का अपमान करता है, अर्थात ब्रह्म का अपमान करता है, और उसे घोर दंड मिलता है, यातनाएं दी जाती हैं उसको। उसका वो नरक में जाता है जो व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए कभी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्न को छोड़ना नहीं चाहिए, उतना ही लीजिए जितना खा सकते हो। ठीक है, अपने बच्चों को भी सिखाइए, परिवार में भी सिखाइए कि अन्न का कभी अपमान ना हो, अन्न को कभी फेंका ना जाए। कितने लोग हैं जो डेली अन्न को फेंक देते हैं? अब गाय को पहले निकाल लीजिए ना, गाय को खिलाना हो तो गाय को पहले निकालिए। हाँ, गाय को शुद्ध रूप में निकालिए। हाँ, पहले निकाल दीजिए, बहुत अच्छी बात है। परंतु यदि बचा हुआ यदि अन्न है तो कौओं को खिलाइए, कुत्तों को खिलाइए, और पक्षियों को खिलाइए, परंतु खिलाइए। अन्न जो आपके पास बचता है वह किसी में बंटना चाहिए, किसी के पेट में जाना चाहिए, क्योंकि अन्न क्या है? ब्रह्म है, और अन्न जीवन देने वाला है। आप अन्न में पेस्टिसाइड, केमिकल मिला के खाओगे तो अन्न में भगवान रहेंगे क्या? अन्न को जितना ही आप मॉडिफाई करोगे ना, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अन्न को जितना मॉडिफाई करके खाओगे उतना ही शक्ति क्षीण होती है। जैसे ब्रेड खाते हो, ब्रेड में क्या हुआ था? अन्न का इतना मॉडिफिकेशन हो जाता है, उसमें इतना परिवर्तन हो जाता है कि उसमें तत्व तो बचते ही नहीं है। और बहुत से घरों का सबसे पहला भोजन यही बना हुआ है, अन्न, ब्रेड। बोलिए स्वाति। ठीक है, तो ये है। फेंक देते हैं, होटलों में कितना खाना बर्बाद होता है। तो देखिए, पंक्ति में बांटने वालों को चाहिए कि जितना खाओ, पहले एक विशेष सूचना होनी चाहिए कि अनाज उतना ही लो जितना खा सकते हो। और अगर कोई, देखिए, भोजन कभी ना किसी को जबरदस्ती मत दीजिए। ठीक है, किसी को भी प्रेम ऐसा करिए कि ऐसा मत डाल दीजिए कि व्यक्ति खा ही ना पाए, उसको फेंकना पड़ जाए।
भाई कोई भी व्यक्ति अपने पेट भर ही तो खाएगा ना, दोबारा आप उसे ले दीजिए, है ना? उसके जबरदस्ती मत डाला करिए। अब क्या होता है कि मैंने कई बार देखा है कि लोग खिलाने वाले होते हैं तो बहुत ज़्यादा भोजन डाल देते हैं, उसकी क्षमता उतनी होती नहीं है, खा नहीं पाता है वो व्यक्ति। तो इसलिए जो है अन्न का अपमान कहीं न कहीं खिलाने वाला भी कर देता है। तो खिलाने वाले को भी ध्यान रखना है कि अन्न का अपमान ना हो, ठीक है? अन्न का सम्मान हो, ये ध्यान रखिए।